सर मान लीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर हम 10 लाख रुपए का वन टाइम करते हैं सिर्फ एक बार और अगले 20 साल के लिए इसको छोड़ देते हैं तो सर 20 साल बाद हमारा जो टोटल कॉर्पस बनेगा उसकी फाइनल वैल्यू क्या रह जाएगी। इन्फ्लेशन के हिसाब से जो महंगाई है उस तौर पे हमारे जो पैसों की वैल्यू होगी अगले 20 साल बाद वो कितनी रह जाएगी, कितना टैक्स हमको देखने को मिलेगा, कितना चार्जेस यहाँ पे लगेगा। कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है। उस कैलकुलेटर में कंप्लीट यहाँ पे डेटा आपको प्रोवाइड करा है कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करते हैं तो लमसम करने के बाद वहां पे इन्फ्लेशन किस अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी, आपकी जो पैसों की वैल्यू है वो कितनी महंगाई के अकॉर्डिंग डाउन हो सकती है, फ्यूचर में टैक्स आपका कॉर्पस जो क्रिएट होगा उसमें टैक्स कितना लग सकता है, चार्जेस कितने यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डिटेल वीडियो होने वाला है। पूरा कैलकुलेटर मैंने बनाया है, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगी है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और पूरा वीडियो वॉच करना और कमेंट करके जरूर बताना कि अगला वीडियो आपको जो इस टॉपिक पे चाहिए वो किस अमाउंट पे चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, सीधे तौर पे अगर हम बात करें हमारा जो इन्वेस्टमेंट है हमने क्या करा है, यहाँ पे हमारा टारगेट था कि म्यूचुअल फंड के अंदर हम 20 साल के लिए क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें से हमने 10 लाख रुपए एक बार क्या करा है म्यूचुअल फंड में हमने लमसम कर दिया। 20 साल में सिर्फ क्या करा है, एक ही बार करा है जिस टाइम हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा था। और हमारा ये टारगेट है कि सर हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशन बताई गई है वो 12% एनुअल के अकॉर्डिंग बताई गई है। हम ये मान के चलेंगे कि भैया हमारा जो म्यूचुअल फंड है जिस फंड में हमने निवेश करा है वो 12% का हमको रिटर्न दे रहा है। वो हर साल क्या करेगा, 12% का सीएजीआर हमको रिटर्न देगा। उस तौर पे यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करी है। अगर आपका फंड यहाँ पे 12% से ज्यादा रिटर्न देगा तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, जो अमाउंट होगा वो कॉर्पस और ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपका फंड है जो 12% से कम का रिटर्न देता है तो यहाँ पे अमाउंट आपको कम देखने को मिलेगा। ये रिटर्न सिर्फ हमने कैलकुलेशन के तौर पे 12% लिया है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता है। वन टाइम हमने मात्र एक बार क्या करा है, 10 लाख रुपए निवेश करा है। 20 साल के लिए यहाँ पे बाय मिस्टेक 25 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए इन्वेस्टमेंट मैंने क्या करा, एक बार मान लीजिए कोई भी निवेशक उनने क्या करा, 10 लाख रुपए निवेश करे म्यूचुअल फंड में लमसम कर दिए, तो वहां पे अगर एनुअल रिटर्न्स की बात करें तो एक साल में 12% के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिला वो कितना मिला, 1,20,000 रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें तो टोटल रिटर्न कितना हो गया, 1,20,000 रुपए। टोटल वेल्थ की बात करें तो 10 लाख रुपए निवेश करे थे, 1,20,000 रुपए क्या है यहाँ पे रिटर्न मिला, तो टोटल कॉर्पस क्रिएट हुआ 11,20,000 का। अब सर एक साल के अंदर 12% का रिटर्न मिला तो 1,20,000 तो रिटर्न मिला, टोटल कॉर्पस हुआ 11,20,000 का। लेकिन सर महंगाई की बात करें तो महंगाई हर साल क्या होती है, 5% से बढ़ती है। तो उस तौर पर अगर हम देखें तो जो 11,20,000 की वैल्यू है ना, वो वैल्यू तो यही रहेगी, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो महंगाई के तौर पे उसका जो वैल्यूएशन होगा ना वो कितना हो जाएगा, 10,67,000 का। मतलब सर महंगाई 5% की इतनी बढ़ रही है कि 11,20,000 का जो कॉर्पस है अगर उसका हम देखें तो कॉर्पस तो आपका यही रहेगा, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें महंगाई जिस अकॉर्डिंग बढ़ रही है तो पैसों की जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। 11,20,000 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10,67,000 के आसपास की हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करके हमने क्या करा है, कंप्लीट यहाँ पे कैलकुलेशन करी है। यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे जो रिटर्न आपको दिख रहा है वो रिटर्न दिख रहा है कि वो एक साल का दिख रहा है। जैसे दूसरा साल है, दूसरे साल में 1,34,000 का रिटर्न मिला, तीसरे साल में 1,50,000 का रिटर्न मिला। अब कैसे मिला वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर दूसरे साल की बात करें तो अभी आपका तो फाइनल कॉर्पस कितना है, 11,20,000 का। अब यहाँ पे जो 11,20,000 है ना उसमें 12% का आपको जो रिटर्न मिला है उस तौर पे कैलकुलेशन हुई है 1,34,400 की। अब यहाँ पे क्या होगा, 1,20,000 जो प्रीवियस में आपको रिटर्न मिला था और जो 1,34,400 जो अभी रिटर्न मिला है, दोनों ही रिटर्न को जोड़ा जाएगा। इन दोनों रिटर्न को जोड़ने के बाद जो फाइनल कॉर्पस आपका मिलेगा, जो फाइनल रिटर्न आपको मिला है वो मिला है 2,54,400 का। अब यहाँ पे क्या होगा, 2,54,400 का रिटर्न मिला है, 10 लाख आपने निवेश करा तो टोटल कॉर्पस कितना हो गया, 12,54,400 रुपए का। तो ऐसे ही करके यहाँ पे कैलकुलेशन चली है। पांचवें साल में देखें तो पांचवें साल में म्यूचुअल फंड से जो टोटल रिटर्न मिला है वो देख लीजिए आपको 1,88,000 रुपीज के आसपास का मिला है। और यहाँ पे टोटल रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 7,62,000 का टोटल यहाँ पे रिटर्न मिला है। और फाइनल कॉर्पस की बात करें
तो 17,62,000 का कॉर्पस हुआ है। और यही अगर 5 साल बाद देखें कि सर महंगाई के अकॉर्डिंग देखें कि हमारा जो 17 लाख 17.5 लाख का जो पैसा है उसका फाइनल कॉर्पस कितना बचा है महंगाई के तौर पे, तो 17.5 लाख का जो आपको वैल्यूएशन दिखेगा वो दिखेगा 13,80,000 का। मतलब 17.5 लाख का हमारा जो पैसा है ना उसकी वैल्यू मात्र कितनी रह जाएगी, 13,80,000 रुपए की। ऐसे ही अगर हम देखें सर 10वें साल में, तो म्यूचुअल फंड से टोटल यहाँ पे जो रिटर्न मिला है वो 3,32,000 का मिला है। ओवरऑल टोटल यहाँ पे तो एक एक साल का रिटर्न है, यहाँ पे जो रिटर्न शो हो रहा है वो प्रीवियस का जितना भी रिटर्न है वो जुड़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे देखें 10वें साल में 3,32,000 का हमको रिटर्न मिला है। और यहाँ पे टोटल रिटर्न की बात करें तो 21,05,000 का टोटल रिटर्न देखने को मिलेगा। टोटल कॉर्पस की बात करें तो 31,05,000 का कॉर्पस है। 10वें साल में अगर हम देखें 31 लाख की जो वैल्यू रह जाएगी वो मात्र 19 लाख आपकी रह जाएगी। ऐसे करके अगर हम आगे बढ़ते हैं 20वें साल की तरफ, तो 20वें साल में म्यूचुअल फंड का हमको जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है देख लीजिए 10,33,000 का। और टोटल रिटर्न्स की बात करें 86,46,000 रुपीज का यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिलेगा। टोटल कॉर्पस की बात करें तो देख लीजिए 96 लाख रुपीज का कॉर्पस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे टोटल वेल्थ आपकी 96 लाख रुपीज की है, लेकिन जो महंगाई है महंगाई के तौर पे देखें तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, मात्र 36,35,000 की इसकी वैल्यू रह जाएगी। मतलब कहां हम सोच रहे हैं कि सर फ्यूचर में ऑलमोस्ट हमारा 1 करोड़ क्रिएट हो चुका है, लेकिन आज से देखें तो आज की 20 साल बाद जो 1 करोड़ की वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी 36,35,000 की। अब सर यहाँ पे ये चीज तो ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन भी बता दीजिए। अब यहाँ पे देखो अगर हम बात करें टोटल म्यूचुअल फंड से वेल्थ कितनी बनी है आपकी, वो टोटल वेल्थ यहाँ पे आ चुकी है। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना जमा कराया था, एक बार में 10 लाख हमने लमसम करा था, तो हमने क्या करा 10 लाख यहाँ से लेस कर दिया, तो टोटल हमारे पास ये आ गया कि हमारा जो म्यूचुअल फंड का टोटल कॉर्पस था उसमें से हमने जो पैसा जमा कराया है वो पैसा लेस करा, तो हमको पता पड़ गया कि भैया म्यूचुअल फंड से एक्चुअल में बेनिफिट्स कितना हुआ है, वो 86 लाख रुपीज का म्यूचुअल फंड से क्या हुआ है, हमको टोटल कॉर्पस क्रिएट हुआ है, टोटल रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे आप देख रहे होगे कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, डेली बेसिस पे कट करा जाता है। अब आप किस फंड में निवेश करोगे उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, इसलिए यहाँ पे हमने एक्सपेंस रेशियो की कैलकुलेशन नहीं करी है। एक्सिट लोड की बात करें तो यहाँ पे एक्सिट लोड देखने को नहीं मिलेगा, एक्सिट लोड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट को 20 साल हो चुके हैं। इन्वेस्टमेंट जो एक्सिट लोड होता है वो आपका 1 ईयर का, 6 मंथ का। मान लीजिए अगर आप 1 ईयर के अंदर अंदर पैसा निकालते हैं, मतलब जो शॉर्ट टर्म्स के आपके यूनिट्स होते हैं उस पर आपका एक्सिट लोड लगता है। लेकिन यहाँ पे हमने एक बार पैसा जमा कराया और उन पैसों को अगले 20 साल के लिए छोड़ दिया, तो जितने भी यूनिट्स हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म के हैं, शॉर्ट टर्म के नहीं है, इसलिए एक्सिट लोड यहाँ पे आपका नहीं लगेगा। अब म्यूचुअल फंड में टैक्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% होता है, लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सर ये एसआईपी नहीं है। अगर एसआईपी होती ना तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता, जो आखिरी का 20वां साल है जो हम पैसा जमा कराते उसके यूनिट शॉर्ट टर्म के होते, वहां पे क्या होता, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता। लेकिन यहाँ पे हमने पहले साल लमसम करा और उस पैसे को 20 साल के लिए छोड़ दिया, तो जितने भी यूनिट्स लॉन्ग टर्म के हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म के यूनिट नहीं है, तो 20% टैक्स तो हमारा यहाँ पे बच गया। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो 12.5% लगता है, और उसमें जो गवर्नमेंट जो आपको छूट देता है वो देता है 1,25,000 की। तो यहाँ पे देख लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो छूट मिली है 1,25,000 की मिली है। अब जो हमारा गेन हुआ था उसमें से हमने जो 1,25,000 रुपए जो म्यूचुअल फंड में हमको टैक्स की छूट मिलती है वो लेस करी, तो जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारे सामने आई है वो 85 लाख के आसपास की आई है। अब जो 85 लाख रुपीस की वैल्यू है इस पे 12.5% का टैक्स लगेगा। जो टैक्स लग रहा है वो आपका लग रहा है 10,65,162 रुपए का। तो फाइनल कॉर्पस की अगर आप बात करोगे तो 74,56,131 रुपए का फाइनल कॉर्पस म्यूचुअल फंड से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे कहां पे हमारी वेल्थ क्रिएट हो रही थी 1 करोड़ के आसपास की, लेकिन 1 करोड़ की जो वेल्थ क्रिएट हो रही थी अगर उसका जो हम इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग देखें तो आज से 20 साल बाद उस पैसों की वैल्यू क्या रह जाएगी 36 लाख की, लेकिन हमारे हाथ में कितना आ रहा है 74 लाख। तो आप ये देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि फ्यूचर में 20 साल बाद मुझे 1 करोड़ की आवश्यकता है और आपके हाथ में अगर फाइनल कॉर्पस 74 लाख रुपए आ रहा है, तो आप ये सोचो 74 लाख का जो फाइनल वैल्यू रह जाएगी इन्फ्लेशन हटा के वो कितनी रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ है, 1 करोड़ की 36 लाख है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। अब सर इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट
कैलकुलेट करी जाती है, कैसे कट करी जाती है, हमें तो आता ही नहीं है। तो बिल्कुल आप कैलकुलेट कर सकते हो। हमारा सेकंड चैनल है, उस पे आज ये वीडियो आएगा। सेकंड चैनल का नाम है वेल्थ गुरु विकास, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वेल्थ गुरु विकास चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे वीडियो आते ही आपको क्या है नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो आज ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।